नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। हरियाणा की गूंज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। गत 12 जुलाई को फतेहाबाद में दोपहर 2 बजे के लगभग फतेहाबाद के नगर परिषद में भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी ज्वाला भड़की कि शाम होते होते इस ज्वाला ने आम जन के लिए ज्वालामुखी का काम किया। लेकिन रात को ही 12 जुलाई की रात को नगर परिषद के अधिकारी सुमित चोपड़ा की शिकायत पर 3 लोग राजेंद्र चौधरी काका, सुभाष पपिया व कृष्ण नैन के खिलाफ जब आईपीसी की धारा 34, 186, 332, 353 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया तो इस मामले ने आम जन के दिल में भड़के ज्वालामुखी को और भड़का दिया। 13 जुलाई को ही लघु सचिवालय स्थित पार्क में शहर के अनेक लोग जो नगर परिषद के भ्रष्टाचार से पीड़ित थे खुलेआम मंच पर पहुंच गए। वहां एक आम जन ने पहुंचकर मुर्दों का शहर तक फतेहाबाद को बता दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि अधिकारी इसे मुर्दों का शहर समझने की गलती कतई ना करें। 14 जुलाई को जब होटल दीप के अंदर टोहाना से, भुन्ना से, रतिया से जब प्रॉपर्टी डीलर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि 15 जुलाई तक यदि नगर परिषद के कर्मचारियों व अधिकारियों पर मामला दर्ज नहीं होता है तो 16 जुलाई को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक सांकेतिक बाजार बंद करवाए जाएंगे। वहीं 12 जुलाई से निरंतर 15 जुलाई की रात तक नगर परिषद के 5 नगर पालिकाएं, फतेहाबाद के अधीन 5 पालिकाएं आती है, फतेहाबाद, भुन्ना, रतिया, टोहाना व जाखल, 5 पालिकाओं के कर्मचारियों ने अपना अपना काम बंद करके फतेहाबाद में हड़ताल पर आकर बैठ गए थे। देखिए आप, राजेंद्र चौधरी काका जिन्होंने 13 जुलाई को मंच से बड़े जोर शोर में कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वे जो आवाज उठा रहे हैं यह आवाज फतेहाबाद में ही नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश में गूंजेगी। लेकिन 15 जुलाई को जब रात को 9 बजे तक काका चौधरी शहर वासियों से संपर्क साध रहे थे कि कल 16 जुलाई को आपने 9 बजे से 12 बजे तक उनका बंद में सहयोग देना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सर्व समाज के बैनर तले फतेहाबाद बंद होने जा रहा है उसमें विभिन्न ट्रेड यूनियनों से इन्होंने समर्थन मांगा था। हमने स्वयं देखा था रात को 9 बजे तक काका चौधरी, सुभाष पपिया जांगड़ा व कृष्ण नैन लोगों से संपर्क स्थापित कर रहे थे कि कल के बंद में आपने बढ़ चढ़कर भाग लेना है। लेकिन देखिए इसके उल्ट एक तरफ फतेहाबाद के लघु सचिवालय में इन्हीं के ही पार्टी से कुछ लोग और प्रशासन और नगर परिषद के अधिकारी व बीजेपी के कुछ नेताओं के बीच बातचीत चल रही थी। बातचीत इस कदर का नतीजा पहुंची कि 9:15 बजे खुद फतेहाबाद के उपायुक्त महावीर कौशिक ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि दोनों पक्षों के बीच में जो गलतफहमी थी उसे निपटा दिया गया है। अब कल के बंद को भी रद्द कर दिया गया है और नगर परिषद के कर्मी जो पिछले 4 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं उन्होंने भी अपनी हड़ताल वापसी लेने की घोषणा कर दी है। अब मैं यहाँ आपको बता देता हूं कि 12 जुलाई को दोपहर 2 बजे के बाद जो ज्वाला आम जन के दिलों में भड़की थी, 15 जुलाई को जब रात को समझौता हुआ तो काका चौधरी, कृष्ण नैन और सुभाष पपिया के खिलाफ चली गई। आखिर ऐसा उस बैठक में क्या हुआ जिसके लिए काका चौधरी को लाइव आकर यह कहना पड़ा कि इस फैसले से खुश तो वह भी नहीं है, लेकिन बड़े ने जो कर दिया, पंचायतियों ने जो कर दिया वह उसका सम्मान करते हैं। आज इन्हीं बातों का जवाब लेने के लिए स्वयं हमारे साथ काका चौधरी जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें उठ रही है। आमजन कह रहे हैं कि इन्होंने अपना उल्लू सीधा करने के लिए जो कुछ करना था वह कर दिया है। आमजन के कंधे पर रखकर काका चौधरी ने बंदूक चलाई है जिसका सीधा सीधा फायदा काका चौधरी को स्वयं पहुंचा है। मैं हरियाणा की गूंज देख रहे सम्मानित दर्शकों से एक और अपील करता हूं कि आपके मन में जो भी सवाल है आप लाइव पूछ सकते हैं। मैं आपसे वायदा करता हूं आपके हर सवाल का उत्तर काका चौधरी से जानने की कोशिश करेंगे। काका जी नमस्कार। नमस्कार तरुण जी। काका जी, 12 जुलाई को दोपहर 2 बजे जो घटनाक्रम हुआ वो पूरे शहर ने देखा, लेकिन 2 बजे से पहले आप पहुंचे, 3 लोग नगर परिषद में पहुंचे, क्या परिस्थितियां रही कि नौबत हाथापाई तक आ गई थी? तरुण जी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एक बार मैं फिर आपके चैनल पे लाइव हूं और मैं मेरी शहर की सम्मानित जनता, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों को एक बात बताना चाहता हूँ जिसने कभी ना सुनी हो ये बात या रह गया हो कोई। तरुण जी, मैं एक डेथ हुई, वहाँ से वापस आ रहा था, मुझे लालबत्ती चौक पे एक हमारे फतेहाबाद के साथी हैं, बोले हम मेरे को मेरी फाइल नहीं दे रहे कमेटी के लोग और मैं बहुत दुखी हूँ, सुबह से चक्कर खा रहा हूँ। तो तरुण जी मैंने कहा चलो मैं, मेरे वाइफ मेरे साथ थी, मैं उनको छोड़ के आता हूँ।
और हम लोगों ने कहीं जाना था, मैं उनको छोड़ के, मैं उड़ा रहता हूँ, उनको छोड़ा और उनके ऑफिस से उनको लेके हम कमेटी आ गए। तो हम तीनों लोग ऊपर गए, मैं जय धुड़िया जी हैं तो उनके ऑफिस में मैं बैठ गया और सुभाष पपिया जी जो मेरे दोस्त हैं वो एमई के कमरे में चले गए। उन्होंने उनसे फाइल के बारे में जिक्र में बात हुई, फाइल अगर तुम नहीं करते तो उसकी फ़ाइल तो दे दो। वो बोले मैं फ़ाइल नहीं देता, आप कौन होते हो? तो इन्हीं बातों से वो तकरार बढ़ गई उनकी। मैंने जब शोर सुना तो मैं भी वहाँ चला गया, तो तकरार में मैं भी था, मैंने भी कहा भी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, बदतमीजा क्यों कर रहे हो एक दूसरे को। तो हमारी तकरार बढ़ गई, तो बीच में काफ़ी सारे साथी आ गए, तो वहाँ से हम लोग अलग हो गए। नीचे आने के बाद एक कोई अमित शर्मा हैं क्या हैं, वो अडॉक बेसिस पे हैं, उन्होंने, हम कार में बैठ चुके थे, हम जा रहे थे डीसी साहब से मिलने, उसने फिर कोई बदतमीजी शब्द बोल दिया कृष्ण नैन जी को, तो नीचे उतर के उनकी फिर हाथापाई शुरू होने लग गई। इतने में जब मैं नीचे पहुंचा तो वहाँ एक स्कूटर मैकेनिक की दुकान है, वहाँ उसने पाना उठा लिया है मारने के लिए। तो मैंने कहा तू हमारे को साला पाना मारेगा तू? तो उसने जैसे पाना चलाया मुझे उसी में लगी भी सही। तो वो सारा प्रकरण आपको पता है नीचे जो हुआ। ऐसा कोई मंशा नहीं थी कि हम कोई दबाव देने गए थे या हमारा कुछ अनअप्रूव्ड की बातें करी जा रही। मेरा उन प्रॉपर्टी से कोई लेना देना भी नहीं है ज़्यादा। मिस्टर मोंगा की वो प्रॉपर्टी है, उन्होंने बेची है, उन्होंने वो रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं, उन्हीं के नाम से ही वो आईडी फीस भरी गई है। आज मैं अभी एक अखबार में पढ़ रहा था, सुरेश मोंगा जी हैं टीपी ऑफिस से, उनसे किसी ने पूछा होगा ये अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है, तो उन्होंने कहा कि हमारे हिस्से में तो ये 1973 का और 2004 के उसके अंदर अप्रूव्ड एकड़ के अंदर पुरानी ओल्ड म्यूनसिपल लिमिट के अंदर आता है। वो इशू था ही नहीं कहीं। इन्होंने मुद्दा भटकाने के लिए, जब सुनीता दुग्गल जी ने, हमें नहीं पता था, हम अपना प्रदर्शन कर रहे थे जिस दिन जो आपने जिसकी कवरेज भी की, जब हम लघु सचिवालय के सामने वाले पार्क में अपनी बात कह रहे थे, हमारे ऊपर पर्चे दर्ज हो गए और उनके ऊपर पर्चे दर्ज नहीं हुए। इशू क्या था? मुझे पर्चों से अभी भी कह रहा कोई डर नहीं, मैंने पर्चे बहुत देखे हैं जीवन में, और मैं एक बात तसल्ली से कह रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई एक आदमी ये कह दे ये इस पे करप्शन का चार्ज है, मैंने किसी से पैसे खाए हों लेके, कभी घूसखोरी की हो, मैं मेंबर रहा, मेरी वाइफ मेंबर रही, हमने कभी ऐसा काम नहीं किया, ना करते। पर जनता के नुमाइंदे रहे हैं, हम वार्ड में रहे हैं, छोटी मोटी राजनीति की है, तो कोई लोग आएंगे तो हमारे को उनकी समस्याओं के लिए जाना पड़ेगा। तरुण जी आप हमारे को कह दोगे या मैं आपको कह दूंगा तो जाना तो हमारे को पड़ता है लोगों के लिए। हम गए थे बात कुछ करने और वो लोग मेरी ख्याल सिर जोर हो चुके थे कमेटी के, क्योंकि कमेटी के प्रशासन भ्रष्टाचार की बात आपके कानों तक तो आई होगी, ये नहीं कि वो आज एकदम से गई हम लड़ाई हो गई। आप देख रहे हो कि अब प्रशासन आज कह रहे हैं हमने इतनी फाइलें निपटा दी, इतनी निपटा दी, तो वो 4-6 महीने से कहाँ थे वो लोग? अगर वो आज अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं हमने निपटा दी, तो उनको इसका मतलब पेंडिंग तो थी, कोई ना कोई तो था वहाँ, ऐसा चक्कर तो चल रहा था कि पेंडिंग करो फाइलें और पैसे लो। मैं हिमांशु जी आपकी एक जानकारी में बात बता दूं, अब जैसे जैसे पता लगती गई मुझे बातें, ये कोई कर्मचारी है हिमांशु, वो अडॉक बेसिस पे है, 12-14 हज़ार उसकी डीसी रेट पे तो सैलरी होगी उसकी, वो डेली अप डाउन गाड़ी से करता है, हाँसी से। आप विश्वास कर सकते हैं कोई 12,000 लेने वाला आदमी गाड़ी से हाँसी जाता है और यहाँ जाता है? इतना भ्रष्टाचार था आईडी के नाम पे, आप सोच ही नहीं सकते। ये कोई मिट्ठू लड़का है वहाँ पे, वो कहते उसके बिना तो कुछ पता ही नहीं हिलता वहाँ। सारे अधिकारी कर्मचारी सारे भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। उस दिन इशू कुछ और था, किसी की फाइल का इशू था, हमारा कुछ नहीं है। आप कहते हैं जी वो अपनी कॉलोनी, मेरी कॉलोनी में कहीं नाम हो, मेरे नाम की प्लॉट की कोई रजिस्ट्री हुई हो तो ये बता सकते हैं मेरे। किस फाइल का मामला था ये? सुंदर नगर, योग नगर, पता नहीं। आप किस फाइल के मामले में वहां गए थे? मैं तो कोई मेरे को मिलता नीचे राजेश कथुरिया, वो कहता है मेरी फाइल है, वो मेरी फाइल नहीं दे रहे, हम तो उसकी फाइल की बात करने के थे, इनको क्यों चक्कर कटवा रहे हो? एक आपने उस दिन जिक्र किया था कोई 487 नंबर। हाँ वो मेरी फाइल है, वो मेरे घर की इसको भी बताइए ना। राजेश कथुरिया नहीं आप अपनी बात भी कीजिए। अब मेरे सुनो, अभी तो वो बात ही नहीं हुई ना मेरी, तो मैं तो बात करता हूँ, उससे पहले तो झगड़ा उनका हो चुका था। मैं जब अंदर जाता हूँ तो बात हो चुकी थी। मेरे घर की खुद की फाइल मेरी ख्याल 4 महीनों 5 महीनों से वहाँ पड़ी हुई है, 487 नंबर फाइल का था। अब मेरे सुनने में आया कि वो खाना पूर्ति के लिए उस फाइल को कैंसिल लिख दिया।
अब जब इन्होंने निपटारा किया है तो उसके ऊपर कैंसर लिख दिया। पहले मेरा भतीजा गया, मेरे भाई साहब की, इन्होंने फाइल पूरी नहीं की, उन्होंने मेरे को कहा, मैंने डीएमसी को कहा कि भाई मेरे घर की फाइल है वो निकाल दो, बिल्कुल जायज़ फाइल है। अब मेरे सुनने में आ रहा है कि उस फाइल को इन्होंने कैंसर लिख दिया, कोई कमी निकाल दी होगी, मैंने देखी नहीं। मतलब नुकसान हो गया भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने। कोई बात नहीं, मुझे कितना नुकसान हो, मैंने जीवन में, तरुण जी आपके हरियाणा की गूंज के जो संपादक थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे मदन बंसल जी, उनको पता है मैं किस किस्म का आदमी, मुझे नुकसान से नफ़े से कभी कुछ नहीं रहा। मैंने नफ़ा तो शायद ही कभी लिया होगा, और राजनीति की तब भी कोई नुकसान हुआ, पर मैं अपने स्टैंड पे रहा। राजेंद्र चौधरी जी, 13 जुलाई को जो जोश आपके अंदर था, आमजन आपके साथ था, आपने पुकार की थी सुभाष पपिया जी की, मैं फेसबुक खंगाल रहा था, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन से गुहार लगाई थी कि आप आगे आइए। ठीक है। 14 तारीख को भी आपके अंदर फुल जोश था, पूरा जोश था। 15 तारीख को ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि वो जोश एकदम से समझौते में तब्दील हो गया? नहीं तरुण जी, मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ कि मेरा जोश ठंडा हो गया। आपने आज पेपर में देखा होगा कि कल मैं दो बातें हैं, अगर मेरा जोश ठंडा होता मैं आपके आगे सामने ना बैठा होता। नंबर 1, मैंने किसी का कुछ खा नहीं रखा, मैं यहाँ आया हूँ तो मैं उस लड़ाई को पूरा करने के लिए यहाँ आया। आपने अभी कहा मैंने कुछ खा नहीं रखा, इसलिए आमजन आपके साथ था। मैं देख रहा था, मैंने आमजनों से मेरी बात हुई थी, सबका एक ही सुर में कहना था कि काका चौधरी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए जिन्होंने पहल की है, हम उनके साथ हैं। लेकिन 15 जुलाई को रात को 9 बजे जो परिस्थितियां बनती हैं, मैं तरुण जी उसी बात पे आ रहा हूँ। तरुण जी भारत भूषण मिड्ढा हमारे शहर के बेटे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। उनके पास माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई बात हुई होगी, या उनके ओएसडी दोस्त है, क्या था, उनका एक प्रपोजल हमारे दोस्तों के पास आता कि हम आपका पर्चा दर्ज करवा देंगे, और नहीं करवाएंगे तो उसको कैंसिल की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि आप एक बात तो देखो, यकीन मानना, हम लोगों ने 2 बातें कही थी, ठीक है, कुछ उसमें मुझे भी अच्छा इसलिए नहीं लगा, मैं चाहता था पर्चा दर्ज हो कि मेरी लड़ाई में मेरे को चोट लगी, मेरा तो पर्चा दर्ज नहीं किया प्रशासन ने, उनका जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको सरकार ने उनका पर्चा 1 मिनट में दर्ज कर दिया हमारे खिलाफ। हम चाह तो ये रहे थे कि उनके ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए, मुझे मेरे पर्चे का डर नहीं, उसमें कोई फांसी थोड़ी है, मैंने कोई 2 नंबर का काम नहीं किया, 2 नंबर का तो वो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आपने काम में बाधा पहुंचाई, सरकारी काम में। मैं कहता हूं उन्होंने लोगों के काम में पहुंचाई बाधा, तो लोगों को वो चक्कर लगवाते हैं, उनका काम नहीं करते, उनकी फाइलें नहीं निकालते। आप भी शहर में रहे हो, क्या वो फाइलें निकाल रहे थे? ऐसा तो कभी था ही नहीं, फाइलें तो रोक रखी थी उन लोगों ने, 400-500 फाइलें एक दिन में निकालनी। अभी उसकी जांच करवाऊंगा मैं। आज वो फाइलें कहते हैं सारी कर दी हमने, ये कर दिया। यार मैं कहता हूं वो हमारे एडीसी साहब ये कल क्यों दे रहे हैं अपने बयान? उन्होंने जब आए तब से क्यों नहीं दिए? जो प्रकरण 12 तारीख को हुआ ये उसके बाद क्यों आया? ये 12 तारीख को देते, 14 तारीख क्यों दिया? ये इसका मतलब कुछ ना कुछ खाना पूर्ति इन लोगों ने बैठ के करी है, ये साफ दिख रहा है। और आज वो सीटें बदल रहे हैं, स्टाफ की कर रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे से कोई भी जवाब पूछेगा मैं बिल्कुल साफ कोशिश से जवाब दूंगा। ना चोरी मेरा धर्म है, ना मेरा कर्म है, ना मैं करता ना मैं करने दूंगा, ये सच है। मुझे चाहे कहीं जाना पड़े, मुझे अपने मेरा कोई प्रॉफिट और लॉस का मतलब नहीं है। पहले आवाज को बुलंद करना, उसके बाद आवाज ढीली कर लेना, ये धर्म है? नहीं, कोई आपको लगता है कि मैंने ढीली करी? जब कोई डेलीगेशन बनता है तरुण जी, उस डेलीगेशन को मानना, कई बारी सर्कमस्टांसिस ऐसे हो जाते हैं कि आपको वो मानना पड़ता है। मैंने पहले बोलते हुए कहा कि मैं राजी नहीं था, आपके ही चैनल पे आके सबसे पहले मैंने बाइट दी थी और आपने मेरी आंखें देखी होंगी, मैं खुश नहीं था उस बात से। पर स्थितियां कोई भी रही हो, मेरा मुद्दा था भ्रष्टाचार। लोगों से मैं एक अपील करता हूं कि वो मुद्दा जिसका तस है, मैंने पहले भी कहा था, मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई। आज लोग फेसबुक पे कुछ कह रहे हैं, कुछ नाराज हैं उस फैसले से कि आपने ये जल्दबाजी में ये फैसला कर दिया, हमारे से पूछा नहीं। तरुण जी आप एक बात बताइए, जब डेलीगेशन बन के चला गया तो वो पूछने बाहर नहीं आता किसी से भी, उनको क्या मुद्दे रहे होंगे, मैं उस फैसले में था। डेलीगेशन आपके संपर्क में तो रहा होगा ना? नहीं, मेरे एक संपर्क में आया, मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई तुम लोग फैसला मत करना, कोई भी मुझे फैसला नहीं चाहिए, ये मैंने कहा। पर उनकी क्या स्थितियां नहीं, क्या परिस्थितियां थी, जब उन्होंने फैसला कर दिया मैं बड़ा शॉक्ड था। सच यकीन मानना, मैंने कोई अपना पर्चा कैंसिल करवाने के लिए तो किया ही नहीं।
पर्चे में क्या है? आपको लगता है आपके विरुद्ध हो गया है फैसला? कोई बात नहीं, लगता है ऐसा होता है कि जो जनमानस कल ऐसा, मैंने परसों भी ऐसा कुछ नहीं किया था। जब मैं 12 तारीख को लड़के आया तो मैंने किसी से पूछ के लड़ाई नहीं लड़ी, मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने गया। लोगों को लगा कि ठीक लड़ रहा है। अब मैंने ऐसा कुछ खाया भी नहीं कि लोगों को ये लगे कि मैंने गलत कर दिया है। मैं आज भी आपके चैनल से माध्यम से, मैं बुधवार को मुख्यमंत्री से मैंने टाइम लिया है। मैं हर वो फाइल, हर वो ऑब्जेक्ट जो लोगों के फेवर का होगा उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा। और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, सुन लें, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो अपनी जगह ढूंढ लें, ये पक्की बात है। मेरे साथ चली, माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा जैसे उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, मैं हर वो फाइल, हर वो चीज़ उनको दूंगा जो इन्होंने आज तक करी है। आम जन की लड़ाई मैंने लड़ी है। मैं जनता अगर मेरे साथ थी, मैं जनता की लड़ाई लड़ूंगा जब तक ये कंप्लीट नहीं होती भ्रष्टाचार की। मुद्दा क्या है? भ्रष्टाचार। मुद्दा काका चौधरी नहीं है, मुद्दा पर्चा नहीं है, मुद्दा है भ्रष्टाचार। आम लोग इसलिए खड़े थे कि यहाँ भ्रष्टाचार है, या काका चौधरी अच्छा, ये नहीं था। कमेटी से सब लोग दुखी थे, मैंने नहीं किया, पहले इन लोगों ने भ्रष्टाचार कर रखा था, वो इसलिए लोग दुखी थे। एकदम कभी क्रांति आती है, कभी तरुण जी एकदम से नहीं आती। क्रांति का प्लेटफॉर्म होता है, उसके लिए लोग भरे होते हैं, तब कोई आवाज़ उठती है। बाई चांस हम गए, वो हमारे गल पड़ गए, हमारी आपस में। उस क्रांति में अपने सीधा ही रास्ता बना दिया, फतेहाबाद बंद कर देंगे। देखो पता क्या होता है, आप लड़ाई कभी अकेले नहीं लड़ सकते तरुण जी, कोई लड़ाई है। अब मैं शहर में रहता हूँ, राजनीति करता हूँ, कभी तो हम भी किसी के काम आए। आप विरोध जताते हैं ना। देखो मैं आपको बताता हूँ काका जी, विरोध जताने का अपना तरीका होता है। जो शहर बंद करने का वो अंतिम रास्ता है, आपने सीधा ही अंतिम रास्ता चुन लिया। देखो वो जो संघर्ष समिति थी, वहाँ ये बात आई कि हमारे को शहर बंद करवाना चाहिए। कभी क्या होता है, जब बहुत लेवल पे बात चली जाती है ना, उसमें कुछ बात निकल के आगे चली जाती है जो आपके हाथ में नहीं रहती। कौन लोग थे संघर्ष समिति में? बहुत सारे लोग हैं, मैं किस का नाम लूँ, बहुत लोग थे उसमें। ऐसा नहीं, तो आपने पार्क में देखा था कितने लोग थे। एक छोटी सी कॉल पे 500-700 लोग तो आपने देखे होंगे वहाँ पे। इस शहर में यहाँ हजूम इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है, आपको भी पता है इस बात। मैं बीच में एक सवाल फिर ले रहा हूँ, ट्रैक से उतर गए थे हम। क्या काका चौधरी डेलीगेशन के फैसले से खुश नहीं है? मेरे से पर्चा वापिस हुआ, मैं उस बात से खुश नहीं हूँ। डेलीगेशन पे मैं ये नहीं कहता कि डेलीगेशन ने गलत फैसला कर दिया। गलत कभी कुछ नहीं होता और ठीक कभी कुछ होता नहीं, ऐसे लगता रहता है हमारे को। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे या इस लड़ाई में शरीक थे, बड़े सारे लोगों को लगा यार इन्होंने अपना कोई उल्लू साध लिया। ना मेरा उल्लू था, ना मेरा कोई उल्लू है, ना मैंने कोई साधा, ना मैंने लगता है कि कंधा यूज कर लिया। मैं अब ये तो यकीन का, विश्वास का विषय है कि वो लड़ाई के बाद आज जो व्यवस्था थोड़ी सी बदली है, वो काका चौधरी ने बदल दी है। वो क्यों बदली गई फिर? अगर वो ठीक था सब कुछ तो तरुण जी आप बताइए मुझे, वो क्यों बदला गया? काका चौधरी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, काका चौधरी शहर बंद की कॉल देते हैं, काका चौधरी की शहर बंद की कॉल से ही डेलीगेशन बनता है, प्रशासन एक्टिव हो जाता है, सीएमओ दफ्तर से कॉल आनी शुरू हो जाती है कि आप इस मामले को निपटा दीजिएगा। काका चौधरी कहते हैं कि डेलीगेशन से वो संपर्क में नहीं थे। नहीं, संपर्क में था। जब तक बात हुई, मैंने एक बात कही कि मुझे पर्चे से कोई डर नहीं है, आप उसमें पर्चा करवा दो बराबर का। बात ये थी कि बराबर के पर्चे की बात थी, पर अंदर क्या सर्कमस्टांसेस, जो मैंने पहले बोलते हुए कहा है कि वो लोग बेहतर बता सकते हैं, मैं उसमें शामिल था नहीं। और मैंने पहले आपको कहा है कि मेरी आंख आपने देखी थी और मेरे शब्द भी आपने सुने थे कि मैं उस बात से राजी नहीं था। नहीं, डेलीगेशन को मैं आपको फिर एक, आप राजनीति वाली बातें कर रहे हैं काका चौधरी जी, आप पहले भी राजनीति में रहे हैं, आगे भी राजनीति में आना चाह रहे हैं। राजनीति के लोग अक्सर ट्रैक से उतर जाते हैं, आप भी उतर रहे हैं। नहीं तरुण जी, मैं सवाल फिर कायम है मेरा, हरियाणा की गूंज के लाइव कैमरा पर मेरा सवाल फिर कायम है। ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस बने कि डेलीगेशन को काका चौधरी की अनुमति के बिना समझौता करना पड़ा? देखिए मैं तरुण जी वापस, ये बड़ा लंबा डिबेट का विषय है कि आप एक को तो आपको पता है कि जब फैसला हुआ अगले मिनट आप मेरे पास थे, शायद 10 मिनट बाद आप मेरे पास थे, जहां आप मिले थे मुझे जी। शायद आप बेहतर बता पाएंगे हम लोग कहाँ मिले थे जी। बात रही फैसले की, मुझे ऐसा, मैंने पहले बोलते हुए कहा कि पर्चे में ऐसा कुछ नहीं था। वो पर्चा राजनीतिक लोगों के लिए तो खेल है, ये तो कुछ भी नहीं है।
ये खेल है, लड़ाई लड़ने का मैदान है यहाँ। ये तो महाभारत की जंग है, सच के अंदर लड़ना पड़ेगा आपको। और आप क्या सोचते हो भ्रष्टाचार 1 मिनट में खत्म हो जाएगा? अभी भी मुझे बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और मैं लड़ूंगा, उस लड़ाई को पूरे तक पहुंचाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे अगर सरकार मानेगी तो ठीक है, मुझे आगे भी मेरे साथ आज लोग 100 थे, चाहे वो 25 रहे, मैं लड़ाई तो जारी रखूंगा। इस भ्रष्टाचार का जो दानव है, फतेहाबाद को जो खा रहा है ना, जो खा लिया। आज अभी जो मैं पढ़ रहा था अखबार में, इन्होंने छोटे मोटे परिवर्तन किए, वो सीटें चेंज कर दी और टाइम बाउंड कर दिया, और आईडी आपको नंबर लगेगा और आपको 7 दिन में आईडी इशू होगी। तरुण जी, ये कोई समस्या नहीं हल हुई। अभी भ्रष्टाचारी तो यूं के यूं बैठे हैं। ये तो हमें एक बरगलाने की कोशिश है कि हम चुप कर जाए। हमने बड़ा परिवर्तन कर दिया, क्या परिवर्तन हुआ उसमें? ये उस लड़ाई का ही नतीजा है। मैं श्रेय नहीं लेता इस बात का, पर ये तो सिर्फ 5% ही नहीं है, 10% ही नहीं है, अभी 90% का रास्ता बाकी है। उसकी लड़ाई तो अभी जारी है। बुधवार को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूं। हाँ, मैं आपके चैनल से एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आप लाइव हो, मैं मेरे फतेहाबाद वासियों का पहले तो धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़ी छोटी सी कॉल पे समर्थन का वायदा भी और दिया भी। ट्रेड यूनियनों के पास गया, सब ने ये कहा कि पूरे दिन का बंद करवा दो। मैं आभारी हूं उस बात का। कहीं मुझसे गलती रही या वो कॉम्प्रोमाइज हो गया या पर्चा वापस हो गया, वो हर्ट है, मैं माफी भी मांग लेता हूँ। माफी मांगने से मैं छोटा नहीं हूँ। इस गलती का आभास है आप? मेरे को लगता है, कैमरे से नजर मिला के माफी मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटजिकली हमारे से चूक है। कोई पर्चा कोई बड़ा इशू था नहीं, ना है मेरे लिए, मैंने पहले भी कहा है। राजेंद्र चौधरी काका जी हैं, जिनसे 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई रात को 8 बजे तक फतेहाबाद का जो आमजन, एक आमजन की बात करता हूं जो काका चौधरी के समर्थन में खड़ा था, लेकिन रात को 9:15 बजे जब समझौते की कॉल आती है और 16 जुलाई की बंद की कॉल स्थगित कर दी जाती है, तब एकदम से पासा पलट गया। जो आमजन काका चौधरी के साथ खड़ा था, एकदम वो विपक्ष के पाले में जाके खड़ा हो गया। लेकिन आज हरियाणा की गूंज की कैमरे पर काका चौधरी ने सभी आमजनों से माफी मांगते हुए कहा है कि जो भी सरकमस्टेंसेज रहे उसको भूलकर आगे की लड़ाई में, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें काका चौधरी का साथ दें। मैं भी हरियाणा की गूंज के कैमरा के माध्यम से आम जन से अपील करता हूं कि माफी से बड़ा कुछ भी नहीं है। जब काका चौधरी जी ने स्वयं लाइव आकर माफी मांग ली है, तो हमें भी इनको माफ करके आगे की लड़ाई में इनका साथ देना चाहिए। जी चौधरी साहब। तरुण जी, मेरी जो एक बात थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोग मेरे साथ भ्रष्टाचार की लड़ाई में उतरे, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। कुछ लोगों ने वहां बिल्कुल स्टेज के ऊपर आके कहा हमारे से ये घूस ली गई, हमारे से ये हुआ, हमने पैसे दिए। ये आपने भी सुना तरुण जी, उस दिन जब हम डीसी ऑफिस में थे तो कोई लाख रुपए का, कोई 50,000 का। मैं अब माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि आप अपने हर वो दस्तावेज लेके हमारे पास आए, हम कार्रवाई करेंगे। मैं शहरवासियों को एक अपील करता हूं, क्योंकि आप इस बात से तो दुखी हैं कि हमने पर्चा वापस ले लिया, पर लड़ाई तो लड़के लड़नी है। ये भ्रष्टाचार की लड़ाई कोई अकेले की है नहीं। जिनके साथ कोई जाति हुई है वो अपना दस्तावेज हमारे को दे, मेरे साथियों को दे, और जिनसे कोई पैसा खाया गया, जिनसे कुछ रिश्वत ली गई है, वो अपना एफिडेविट दें। आप यकीन मानना कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लेंगे और हर उस भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी का, वो जिसकी जगह वहां है उसको वहां पहुंचाएंगे। तो मैं आपसे पुनः विनती करता हूं शहरवासियों के, आप अगर आज सुन रहे हैं, आप हमारे पास 2 दिन और हैं, बुधवार की मीटिंग प्रस्तावित है, आप हमें दस्तावेज दें। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मेरी जहां बात हुई है वो कहते हैं आप दस्तावेज दीजिए, उसके बाद का कार्य हमारा है। क्योंकि भ्रष्टाचार, मैं चाहता हूं हर आदमी, वो फतेहाबाद का हर बाशिंदा अगर कमेटी जाए तो उसको इज्जत से देखा जाए। ये नहीं कि उसको चक्कर कटाया जाए कमेटी के अंदर, जो आज तक हो रहा था। मैं उन चक्करों के छुटकारा दिलवाने के लिए, मेरा क्या है, मेरा अकेले कोई फाइल का मतलब नहीं है 487 का, मेरा खुद का कुछ नहीं है। मेरे को तो शायद मैं कहीं और भी करवा लेता, 2 दिन वेट भी कर लेता, पर वो सर्कमस्टांसिस, कोई बात नहीं। अब लड़ाई हुई, अब मुद्दा हल हुआ, पर मेरा मुद्दा हल हो गया तो इससे जनता का मुद्दा हल नहीं हुआ। मुद्दा है जनता, मुद्दा है परेशानी, मुद्दा है भ्रष्टाचार। वो यूं का यूं है, मैं लड़ाई उसकी लड़ूंगा।
ये नहीं कि कोई पर्चा खत्म हो गया तो मैं घर बैठ गया जाके, घर नहीं बैठा तरुण जी 1 ही मिनट ना मैं बैठता। एक हमारे सम्मानित दर्शक हैं काका जी, अमित सोनी जी, लाइव फोन पे आपसे एक सवाल लेना चाह रहे हैं। अमित जी सवाल रखिए अपना। अमित जी। प्रधान जी नमस्कार। पहले सोनू बंसल जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं आपका ये टीवी आपका चैनल में कई दिनों से देख रहा हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। काका चौधरी से मैं सवाल करूंगा एक। जी सर, जी आदेश कीजिए सर। काका चौधरी जी बहुत बढ़िया आदमी है। जी सर, सवाल कीजिएगा। ये हमारे पारिवारिक बंदे हैं। सवाल पूछो अमित जी, आप सवाल पूछो। प्रधान जी सवाल क्या पूछूं, हम तो साहब के साथ लगे थे जी जान से। आपका धन्यवाद। उसका आपकी कोई बात है मन में संशय है तो आप वो क्लियर मेरे करें। प्रधान जी शंका यही है कि आपको पीछे तो नहीं हटना चाहिए था। मैं आपकी बात से अमित जी सहमत हूँ। बात है, मैंने पहले बोलते हुए कहा है कि कई बारी क्या होता है कि इतने बड़े हजूम के अंदर जब कोई डेलीगेशन बन जाता है, मैंने बोलते हुए कह चुका हूँ कि मुझे खुद दुख है, पर कई बार बड़ों की बातें माननी पड़ती हैं। प्रधान जी जो आपने डिसीजन लिया था ना, वो बड़ी बंदों से बात करके नहीं लिया था। आप किसी काम के लिए गए थे ना, आप नाइस पर्सन हो, अपना पारिवारिक रिलेशन है, लेकिन जब आप गए थे ना, हाँ जी, तो आप प्रशासन के खिलाफ गए थे, बहुत अच्छे काम के लिए गए थे आप, लेकिन आपके काम करने से ये प्रशासन झुका था, ये बात मानता हूं मैं। सोनू जी आ गया। अमित जी, सोनी साहब आप एक बात मेरी सुनना कि आपके जो प्रश्न है मैं उनका उत्तर दे रहा हूँ। आज जो प्रशासन झुका हुआ है वो आप दोस्तों के कारण झुका है, उस बात पे झुका है। पर्चा कैंसल होना या होना मुद्दा नहीं था, भ्रष्टाचार मेरा मुद्दा था जो अब भी है। मैं अमित जी अगर ये मुद्दा छोड़ के जाता, मेरा पर्चा कैंसल हो गया है तो प्रधान जी मैं आपकी बात काटता हूँ। आप चौधरी भजनलाल जी के राइट हैंड थे। हाँ जी बोलिए। आप पर्चे को कुछ नहीं समझते। आई नाउ वेरी वेल। आप पर्चे कुछ नहीं समझते, मैं जानता हूँ, मैं आपको पारिवारिक जानता हूँ। हाँ जी जैसे 32, 53, 86 का क्या समझते हैं। हाँ जी बात वो नहीं थी। आप चौधरी भजनलाल के नियर एंड डियर राइट हैंड रहे हो। हाँ जी ऐसे पर्चे को आप क्या समझते हो, क्योंकि आप उस केस में विटनेस थे। हाँ जी वो आप कुछ नहीं समझते केस को, लेकिन बात इतना था। मैं अमित भाई मैं आपको वही बता रहा हूँ कि देखो जब डेलीगेशन बन गया, अब कई बारी बातें आ रही हैं कि हमारे से नहीं पूछा। क्या होता है कि डेलीगेशन 10-20 लोगों का होता है कि वो सैकड़ों लोगों का कभी नहीं बन पाता। प्रधान जी जो शेर आपके पीछे लगा था ना, हाँ जी आगे नहीं लगेगा कभी। मैं बस मेरे को दुख इस बात का है। देखो अमित भाई, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, जो भ्रष्टाचार की लड़ाई आपने मेरे कंधों पे डाली थी ना, हाँ, मैं उसको लड़ूंगा, ये पक्की बात है। आपका प्यार और समर्थन तो आपने जितना दिया उसका तो आभारी हूं मैं, पर आप उस बात को अन्यथा ना लें कि कोई फैसला हो गया। आपके बड़े बुजुर्ग कोई फैसला करते हैं, कई बारी हमारे को मानना पड़ता है। मैं भी उन लोगों में अमित भाई के मुझे ना चाहते हुए भी वो माननी पड़ी बातें। और आप एक बात बताइए, हमारा मुद्दा क्या है? करप्शन मुद्दा है ना हमारा। हाँ प्रधान जी, तो मैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपने देखा होगा आज अखबारों में आया पड़ा है कि इन्होंने कुछ सीटें चेंज करी और वहाँ आइडिया पूरी कर दी। आप देखो कि ये आज तक इन्होंने ये न्यूज़ तो नहीं डाली ना, हमने आइडिया पूरी कर दी, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है। इस एडीसी को आए इतने 4-5 महीने हो गए, कल तक ये कहाँ थे? इस लड़ाई के बाद ही तो सारा कुछ संभव हो रहा है। प्रधान जी ये फैमिली जो प्रॉपर्टी आईडी का रोड़ा है ना, ये फतेहाबाद में, हिसार में नहीं है, कोई जिले में नहीं है। मैं बिल्कुल इसी मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा हूँ अमित जी। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात लाऊंगा। आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताता हूँ। प्रॉपर्टी आईडी है क्या? इन्होंने हमारे को बुद्धू बना रखा है, चक्कर में डाल रखा है। सिर्फ अर्बन एरिया की प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं होती, उसमें अर्बन एरिया है क्या है, उसमें हुड्डा, उसमें अल्फा, उसमें सोमा, जो कॉलोनियां हुड्डा ने डेवलप करी हैं उसका बाइफर्केशन। ये क्या कहते हैं, हमारे पास पावर नहीं है, आपके पास 5 मरले, हम उसके 2.5 नहीं करते, पैसे दे दो तो ये 2.5 मरले भी हो जाती है, चुप करके रजिस्ट्री होती है। मुद्दा यही है आज का कि आईडी को बिल्कुल ठीक करवाना है। आम जनता की लड़ाई क्या है? आम जनता के पास छोटी सी तो जगह होती है, उसको ये लगी नहीं कर रहे। मेरी अमित भाई आप विश्वास मानना, आपके पास कोई मुद्दा हो
किसी के साथ चीटिंग करी हो, आप मेरे को लिख के भिजवा देना, आप मेरे को उसका प्रूफ दे देना, आप देखना उस अधिकारी के साथ क्या होता है। प्रधान जी, मैं डरने वाला नहीं हूँ किसी बात से। प्रधान जी, मैं आपको आज से नहीं जानता, मैं आपको बहुत पुराने रिलेशन से जानता हूँ, इसलिए जानता हूँ कि आप दबंग नेता हो, ऐसी बात नहीं हो, आप दबने वाले हो नहीं। मैं आपका तो अपना पारिवारिक जब रिलेशन है। हाँ जी, हाँ जी, आप सारी बात समझो ना, लेकिन मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मतलब प्रधान जी, मैंने आपका जो सेक्रेटरिएट के अंदर जो अपना आपका था धरना, जो भी मैं वहां मौके मौजूद था। आपका धन्यवाद अमित जी। मैं मौके मौजूद था, मैं सब कुछ देख रहा था। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आगे से प्रधान जी ये है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो चल रहा है ना, हाँ जी, हाँ जी। उनके अंदर जब आपने को आपको आपकी टीम को सारे बाजार ने जब आपको ऑफर दी थी ना, यहाँ प्रधान जी हम आपके साथ थे, लेकिन ये 10-20 बंदे हैं ना डिसीजन करने वाले, इनके खिलाफ है। बात ये है। नहीं, ऐसा नहीं है अमित जी, आप समझो मेरी बात को कि हम हजारों आदमी की मीटिंग सेक्रेटरिएट में नहीं घुसा सकते। कोई डेलीगेशन तो आपको बनाना पड़ेगा जीवन में, वो बन गया। एक बात सुनो, क्या मैं उनको कहता कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता? जो लोग मेरी, मान लो आप हो उसमें अमित जी, आप आते, आप डेलीगेशन में होते, तो मैं क्या कहता आपको? मैं आपकी बात नहीं मानता। प्रधान जी बात से अरे लोग कहते हैं भी काका चौधरी केस से डर गया, मैं काका चौधरी 307 से नहीं डरता कभी। मेरे को यार अमित जी, आप मेरे को जानते हो, मैं कहता हूँ चाहे सरकार अभी मेरे पे पर्चा कैंसिल कर दे, मैं बोल रहा हूँ खुल के, मुझे पर्चे से डर नहीं है, वापिस कर दे मेरे पे पर्चा, लोग भी ना आए, जब भी मेरे को लड़ाई लड़नी है। मैं बड़ा खुला कह रहा हूँ आपको, पर्चा अभी तो बातें हुई हैं, कैंसिल तो नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ बातें हुई हैं। और आप लोग भी नाराज हो सारे शहर के। नाराज है, अगर कोई अंदर देखना चाहता तो मैं मेरे हम नाराज हैं, ऐसी बात नाराज हैं। मैं अमित जी, मैं सही कह रहा हूँ, मुझे पर्चे से डर नहीं है, ना मुझे जेलों से डर है। कोई भ्रष्टाचार और करता होगा, वो डरते होंगे जेलों से। मैंने कोई भ्रष्टाचार थोड़ी किया, मैंने कोई गैर कानूनी काम थोड़ी किया। मैंने तो लोगों की लड़ाई लड़ी है। अगर लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा कि ये फैसला हो गया, तो पर्चा कैंसिल भी हो सकता है, कोई खास बात नहीं। पर्चे कैंसिल की बात नहीं कर रहा मैं, पर्चा तो रहना ही कौन पर्चे में क्या। आज अमित जी मुद्दा तो पर्चा बना पड़ा, आज मुद्दा भ्रष्टाचार तो रहा ही नहीं। इसका मतलब पर्चा कैंसिल क्यों करवा दिया, क्यों डेलीगेशन बना? मुद्दा अमित जी आज करप्शन का है। मैं शहरवासियों को कह रहा हूं, आपके माध्यम से, आप मेरे से बात कर रहे हो, आप मेरे को प्रूफ दे देना। अगर मैं वो काम नहीं करके आऊं तो मैं शहर छोड़ दूंगा, आप छुड़वा देना। पंजाबियों में सिर्फ 2 ही व्यक्ति है फतेहाबाद में, एक काका चौधरी और एक मनीष मेहता। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। काका जी मैं रोकना चाहूंगा आपको यहाँ। हाँ अमित जी रोकना चाहूंगा। आम जन काका जी इतना प्यार आपके ऊपर लुटा रहा है, मैं फिर डेलीगेशन के ऊपर आ रहा हूँ। आपने 15 जुलाई को 14 जुलाई को लोगों से जो फतेहाबाद के अंदर विभिन्न ट्रेड यूनियन है उनसे सहयोग मांगा था लेटर देकर, जिसके अंदर नीचे प्रार्थ से लिखा गया सर्व समाज फतेहाबाद। डेलीगेशन में जो लोग गए थे, क्या सर्व समाज से अनुमति लेकर गए थे? देखिए, आप ये बात कह सकते हो तरुण जी, जब वो मीटिंग हुई, हम मेरे ख्याल उसमें 40-50 लोग थे। हमने कहा कि मीटिंग है, शायद आपके चैनल का भी कोई साथी वहां रहा होगा। मीटिंग में 40-50 लोग, क्या होता है कि आपकी कोई कोर कमेटी तो काम करती है, जब आपका कोई एजिटेशन होता है उसके लिए कोर कमेटी तो बनेगी। और 40-50 लोग वो कम नहीं होते। उसके अंदर ये आया कि उन्होंने कहा कि हम 8-10 लोगों को अलाउ करेंगे। तो मेरा तो नाम था नहीं उसमें, ना ही मैंने जाना था और ना ही मेरी विलिंग थी कि पर्चा कैंसिल हो। मैं तो उनको ये कहता था कि आप पर्चा दर्ज होना चाहिए उनके ऊपर। आज मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मेरे ऊपर पर्चा दर्ज हो गया और उनके ऊपर नहीं हुआ, ऐसी क्या बात थी? चोट तो मेरे को लगी पड़ी है, उनको तो चोट भी नहीं थी। इसका मतलब प्रशासन कहीं गलत काम कर रहा था। हम ये कह रहे थे कि पर्चा बराबर में दर्ज कर दो। पर्चा दर्ज हो जाता तो ये मुद्दा ही आप जो बोल रहे हैं, आज हम बैठे हैं लाइव, ये होता ही ना। तो डेलीगेशन को मंजूर नहीं था पर्चा दर्ज करवाना। मेरे को नहीं पता अंदर क्या बातें हुई। देखो, मैं जिस बात में नहीं था तरुण जी, अंदर क्या सर्कमस्टांसेज थे, क्या बातें हुई, वो कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज आई, जब आई तो मैं आपके सामने था। काका जी समझ आ नहीं रही है, अजब नहीं हो पा रही है बात। ये जिसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसके लिए डेलीगेशन बना है, जिसकी एक आवाज पर पूरा शहर खड़ा हो गया,
वो डेलीगेशन से खुश नहीं है और काका चौधरी उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं आपकी सफाई से खुश नहीं है तरुण लोग। जी, मैं अभी कमेंट लेना चाह रहा हूं। मैं कोई बात मेरे कुछ लोग हैं, कुछ मेरे दर्शक हैं जो सवाल, प्रशांत शर्मा एक हमारे सम्मानित दर्शक है, एक बड़ा सीधा और स्पष्ट सवाल पूछते हैं, किसने दबाव बनाया आपके डेलीगेशन के ऊपर कि समझौता कर लीजिएगा? प्रशांत जी, ऐसा कुछ नहीं था कि किसी ने दबाव बनाया। दबाव तो हमने बनाया हुआ था कि उनके ऊपर पर्चा किया जाए। ऐसा कोई दबाव नहीं था हमारे पे, ना कोई दबाव को मैं मानता। दबाव अगर कोई कहता हो मेरे पे आज तक किसी का है, तो मेरे ऊपर वाले का तो दबाव हो सकता है। भ्रष्टाचार और गलत आदमी का दबाव मेरे पे कभी हो नहीं सकता। और रही बात पंचायत की मानने की, मैं वो जो निर्णय हुआ है, मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरे पे कोई दबाव नहीं था किसी का, ना कोई मेरे पे सरकार का दबाव था, ना मैं कुछ ऐसे दबावों को मानता कभी। अगर मैं दबावों को मानता तो आप मेरे को जानते हो मेरे पे कितना कुछ हुआ आज तक। अगर तरुण जी आप नहीं हो, मेरे ख्याल कुछ लोग जो शहर के पुराने बाशिंदे मेरे को जानते हैं, मैंने दबावों की राजनीति करी है, सरकारों के भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति करी है। लोग जाके लिट गए। आज जो हमारे विधायक हैं यहाँ, तो मैं ही बोलता हूँ, एक फतेहाबाद में कौन बोलता है? आप बताइए मेरे को, इस फतेहाबाद के अंदर करप्शन के ऊपर मैं ही बोलता हूँ। तो आपके डेलीगेशन ने आपको चुप करवा दिया? चुप नहीं करवाया। आप एक, मैं आपकी बात को यहाँ विराम लगाऊंगा कि तरुण जी चुप नहीं करवाया। डेलीगेशन बन के चला गया, बात हुई कि पर्चा दर्ज करवाना, मामला उन्होंने निपटा दिया कि भाई आपका इशू क्या था कि हमारा पर्चा दर्ज करो, हम कॉल वापस करेंगे। ये आप समझ रहे हो, ये सब कुछ लिखा हुआ था। उन लोगों ने क्या रास्ता चुना, अंदर क्या बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि भाई पर्चा अगर कैंसिल कर देते तो कॉल ऑफ होएगी, अगर तो हम कर देते हैं दर्ज तब भी कॉल ऑफ होएगी। कॉल ऑफ होनी थी, पर लोगों को वो दूसरा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लग रहा था। मैं मान रहा हूं उस बात को, वो दूसरा ऑप्शन था, वो लोगों को ज्यादा अच्छा लग रहा था कि यार इसकी तो ईंट से ईंट बजनी चाहिए कमेटी की। मैं महसूस करता हूँ इस भ्रष्टाचार की ईंट से ईंट लोग बजाने को तैयार थे। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर वो बंद होता, ये फतेहाबाद का अभूतपूर्व बंद होता। सोनू जी बात करना मेरी एक बारी। जी अमित जी सवाल लीजिए अपना। अमित सोनी जी सवाल लीजिएगा। अमित सोनी जी अपना सवाल लीजिए प्लीज। प्रधान जी। हाँ जी अमित जी बोलिए। प्रधान जी, हम तो आपके पीछे लगे थे, हम डेलीगेट के पीछे नहीं लगे थे। आप पहले तो मैं अमित जी धन्यवाद करता हूं। अगर आपको मैंने हर्ट किया तो मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं आपसे उस बात की माफी मांगता हूं। जो डेलीगेट है ना, वो पुराने के, जो आप समझ गए होगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, उसके खास है वो। नहीं ऐसा नहीं है अमित जी, कोई किसी का खास नहीं है इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में। मैं प्रधान जी मेरी बात समझे नहीं ना आप। आपके चेहरा देख के हमने आगे बढ़े थे, पूरा शहर आपके पीछे गया था। अभी आप कह रहे हो कि मुझे पता नहीं जी, एक अपन इस बात को कहीं निपटाएंगे। क्या आपको लगता है मैं भ्रष्ट हूँ? आप करप्ट नहीं हो, ना भ्रष्ट हो, ना मैं कोई कंप्रोमाइज करता हूँ? मैं कंप्रोमाइज करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं कंप्रोमाइज नहीं करता। क्या मैंने भ्रष्टाचार या पर्चे से डर के कंप्रोमाइज किया? मैं तुम खुद कह रहा हूँ, चौधरी भजनलाल की सरकार में आपकी 307 बनी थी। तो मेरे भाई, मेरे हाथ जोड़ के बेनती है आपसे कि मैंने ना पर्चे के कारण किया, ये डेलीगेट गया, वो बात कुछ करने गया, बात कुछ हो गई। तो प्रधान जी, आज भी प्रधान जी आपने डेलीगेट से बात करके बंद करवाने की बात नहीं करी थी? नहीं, देखो नहीं, आज डेलीगेट ने ही, हम लोग इकट्ठे थे तो उसमें यही था कि हम उसको बंद करेंगे शहर को। और करेंगे क्यों? कि हमारे ऊपर पर्चा है, इनके ऊपर भी पर्चा होना चाहिए। यही बात थी, यही मुद्दा था। क्यों तरुण जी? जी जी, मुद्दा मुद्दा यही था जी कि इनके ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए। अगर पर्चा दर्ज क्या हो गया, क्या आपके राजीनामे करने से करप्शन बंद हो जाएगा कमेटी में? ये आप कमिटमेंट कर रहे हो? आप मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ आपको पता होना चाहिए। मैं उस करप्शन की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ बैठा हूँ। आज आपने वही बात है, आपने आज अगर कमेटी और एडीसी का वो पढ़ा हो, वो कह रहा है कि मैंने कुछ बदल दिया है, पर मैं उसको कुछ नहीं मानता। उससे करप्शन थोड़ी कम होगी। वो करप्ट आदमी तो वहीं के वहीं बैठे हैं। तो जो डेलीगेट थे, आप उनसे बात करो, फिर पूछो आप उनसे। डेलीगेट से नहीं, मेरी बात जब आप उसके बाद मैंने जो बीच के बंदे थे, मैंने कहा भी उन बंदों से बात करी। मैंने कहा भाई
आप लोगों ने ये करवा दिया। अगली बात क्या है, मेन मुद्दा तो करप्शन है, इस शहर की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को, मेरे को एक बात बताइए, लड़ाई कोई अपन सारी जिंदगी लड़ने के लिए बात नहीं है, व्यवस्था को ठीक करने की लड़ाई है। पर्चे की नहीं लड़ाई थी, ये तो पर्चा हो गया। हम तो व्यवस्था की लड़ाई की बात करते हैं। आम जनता को तो न्याय नहीं मिलता सोनी जी। मैं आज भी आपको ये कह रहा हूं कि आपके पास कोई बंदा ऐसा है जिसके साथ भ्रष्टाचार हुआ है, आप मेरे को प्रूफ दे दो। अगर मैं लड़ाई को पूरा ना पहुंचाऊं तो मैं फिर आप कहना कि मैंने अपनी बात पलट ली। प्रधान जी, जो पैसे ले चुके हैं ना, उसके बाद कभी कुछ नहीं होता। आप एक यकीन मानना सोनी जी, रास्ता कभी बंद नहीं होता। आप एफिडेविट दे दो, ये हो ही नहीं सकता कोई भ्रष्टाचारी पैसा खा के बैठ जाए। प्रधान जी मेरी बात समझे नहीं, जिसका काम होता है ना पैसे से, वो खुद ही चोर होता है, कभी एफिडेविट नहीं दिया जाता। नहीं, ये सोनी जी, ये मैं बताता हूं आपको, कभी व्यवस्था में आपकी मजबूरी आपको पैसे देने पे मजबूर कर दिया। अब सुनना मेरी बात, आप खुद हाँ कहोगे उस बात पे। व्यवस्था में मान लो आपने एक प्लॉट बेच दिया, ठीक है, और आपके घर आपकी बेटी की, आपकी बहन की शादी है। प्लॉट बेचने की टाइम बाउंड होती है, आपको 90 दिन का टाइम होता है प्लॉट बेचने का, ये 100 दिन का होता है। हाँ जी। आप उसी हिसाब से अपनी शादी सेटल करते हो कि अपने इतने पैसे आ जाएंगे, आप अपना काम कर लेंगे। पर जब आप कमेटी घुसते हो ना 3 महीने, तो वो आपकी फाइल ही क्लियर नहीं करते। फिर आप क्या कहते हो, यार कोई यार पैसे दे के ही काम करवा लो। आपकी मजबूरी होती, क्योंकि आपने अपनी बेटी, आपकी बहन की शादी करनी होती है। ये इन लोगों को पता होता है इनका टाइम बाउंड है, इन्होंने प्लॉट बेच रखा है। अगर हम 3 महीने में पूरा नहीं करेंगे तो इनकी रजिस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि आईडीए रिलीज नहीं करते। कभी एमई नहीं बैठता, कभी जेई नहीं बैठेगा, कभी वो क्लर्क नहीं बैठेगा, कभी कोई नहीं बैठेगा। अल्टीमेटली ये आम जन को इतना मजबूर कर देते हैं, वो कहता है यार तू पैसे ले और हमारी जान छोड़, मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को सामान इकट्ठा करना है। आम गरीब आदमी क्या करेगा बताओ सोनी जी आप। प्रधान जी ये बताओ, यही हुआ यहाँ इस कमेटी में, यही होता रहा है यहाँ पे। प्रधान जी, दर्शन नागपाल जी अपने प्रेसिडेंट रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, आप बताओ इस बात का। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। आपने कभी उनको कहा था इस बात के लिए? किस बात के लिए? प्रॉपर्टी आईडी के लिए। मैं आप ये बात आज कर रहे हो। मैं आज भारतीय जनता पार्टी का साइलेंट मेंबर हूं, कभी मैं एक्टिव मेंबर था। आप सुनना फिर बात। हमारा एक डेलीगेशन आया यहाँ, अनिल जैन जी आए। हाँ जी। अनिल जैन आए, हमारी मीटिंग ली। तो इलेक्शन थे, ये जो विधानसभा का इलेक्शन, उससे पहले के दौर की बात है। ये प्रॉपर्टी आईडी शुरू हुई थी तब। हाँ जी। लोग तब भी परेशान थे। मैं, आपको पता है, मैं शहर की अगर राजनीति करता हूं, आपसे मेरी नमस्ते राम राम है सबसे, तो वोटें तो आप लोगों की है ना, हम आपसे वोटें मांगते हैं। हाँ जी। तो मैंने भरी मीटिंग में एक बात कही थी कि ये प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा कहां से आ गया, इसको खत्म करवाओ, ये गलत है। ये मुद्दा मैंने जब से उठा रखा है। अध्यक्ष नागपाल जी से मैंने कई बार कह लिया, देखो ये उन्होंने करवाया ना करवाया, मेरे पास उस दिन कोई आया तो मैंने उसकी लड़ाई लड़ी। मुद्दा तो मैं भी सुनता था। अब कोई आएगा तो लड़ाई मैं तो उस दिन लड़ूंगा ना। अब ये तो प्रशासन को देखना था भ्रष्टाचार है, या जो कमेटी चला रहे उन्होंने देखना था। ये क्वेश्चन मैं, आप मेरे से कर रहे हो, ये क्वेश्चन की लड़ाई मैं कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं हूं उस कमेटी का, ना मैं कोई एडमिनिस्ट्रेशन में हूं। मैं जिस दिन गया तो मुझे भी लोग बात करते थे भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। ये तो मुझे उस दिन पता लगा कि वो इतने बदतमीज हो चुके हैं भ्रष्टाचार करके। प्रधान जी आपकी बात सारी ठीक है, लेकिन करे क्या, वो डीसी रेट वाले हैं, वो अपनी बात है तो हंसी से आता है, रोड़ा वहां पड़ता है, करे क्या। उसी रोलों को तो खत्म करना है। आप हमारा साथ दो अमित जी, उन्हीं रोलों को तो मुकाने के लिए मैं बैठा हूं। मैं आज कोई लड़ाई बंद करके घर नहीं गया, ना मैं जाता। प्रधान जी मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन आप वो डेलीगेट जो है ना, वो उसको पीछे रखना आप। मैं आपकी बात पे गौर करके मित्रों, अभी सोनी जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे अन्य दर्शक भी कतार में हैं जो काका जी से सवाल लेना चाह रहे हैं। काका चौधरी जी हमारे एक बड़े सम्मानित दर्शक है, विजय सारंग जी। हाँ जी, मेरे पत्रकार साथी है, समाज सेवी है। उनका एक सवाल है कि जो लोग आपके साथ थे,
जिनके साथ विश्वासघात हुआ, पहले तो ये बता दीजिए विश्वासघात हुआ कि नहीं हुआ? देखो, आपको लगता है कि विश्वासघात आपको नहीं लगता? नहीं, मैं बताता हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। सुनिए, क्या होता है, सिक्के के दोनों पहलू हैं। सिक्का अगर एक तरफ से देखेंगे तो वैसा दिखेगा, ये पक्की बात है। मैंने पहले भी कहा कि आज इसमें कोई शक नहीं कि लोग लड़ाई को चलाना चाहते थे, मेरे साथ थे, मेरे सब जिन्होंने फैसला किया वो भी मेरे साथ थे, और जो नहीं आए, जो हमारा साथ दे रहे थे वो भी साथ थे। कोई था या नहीं था वो मुद्दा नहीं है, बट सारे आम जनमानस में ये बात थी कि इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। सिक्के के दोनों पहलू दिखा देते हैं आज हम। डेलीगेशन में कौन कौन लोग शामिल थे? डेलीगेशन में यादव जी थे, जो क्योंकि हमने कहा कि हम 20 लोग भेजेंगे, उन्होंने कहा कि आप 4 से 5 लोग भेजिए। हमने उसमें 6 लोग भेजे। जब ये सिलेक्शन हो रही थी तो जिन जिन के नाम लिए मैं बता देता हूँ, जो मीटिंग में थे उसमें एक डीपी यादव जी थे, एक भीमसेन आनंद जी थे जो शिवपुरी सभा के प्रधान हैं, एक किशोरी लाल नारंग थे, और एक विजय निर्मोही जी थे, और एक पंजाबी सभा के प्रधान हैं जो गुलशन उखाया जी, वो थे। घनश्याम आनंद जी जो प्रॉपर्टी डीलर यूनियन के प्रधान हैं। देखो, जो मुद्दे उनको पता है, बंदे वो बैठेंगे जिनको मुद्दे पता है डेलीगेशन में। प्रॉपर्टी की लड़ाई और प्रॉपर्टी डीलरों को ही भेज दिया डेलीगेशन बना, तो वही बैठेंगे वो तो। सर्व समाज देखिए सर, सर आपने जो ट्रेड यूनियनों से आपने सहयोग मांगा, नीचे लिख देता है ना, प्रार्थी प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन। सर्व समाज लिखने की ये इसमें तो कितने डीलर हैं? सर्व समाज लिखने की क्या? आप ये देखो, इसमें डीलर कितने? 50% और लोग हैं ना। अब आप एक बात बताइए मुझे कि अगर मुझे मुद्दे का नहीं पता तो मैं वहां बात क्या करूंगा? क्या आपको लगता नहीं है जिन जिन ट्रेड यूनियनों से आपने साथ मांगा था उनके एक प्रतिनिधि को साथ लेना चाहिए था? नहीं, हमने साथ मांगा। बंद की कॉल जब हमने करी तो सारी ट्रेड यूनियन, जब हमने वहां प्रदर्शन किया तो सारी ट्रेड यूनियन वहां नहीं थी। जब काफिला आगे बढ़ा तो बंद की कॉल में सबका साथ चाहिए। मैं खुद गया, सबकी दुकानों पे गया, मैंने उनसे समर्थन मांगा। साथ ये भी कहा, आज ये बात मेरी जा रही है, मैंने ये कहा हो सकता है अगर वो पर्चा दर्ज कर दें तो हमारी कॉल ऑफ होएगी। ये मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट करी। उन लोगों ने ये भी कहा कि हम सारा दिन कर देंगे बंद। मैंने कहा हो सकता है कि शाम तक आते आते प्रेशर इतना है उन पे, वो पर्चा दर्ज करेंगे। हमारा इशू क्या था? पर्चा दर्ज होएगी तो हमारी कॉल ऑफ होएगी। ये तो क्लियर है तरुण जी, इसमें तो कोई संशय नहीं था। अब वो शाम को करते करते बात सरकार की तरफ से आई कि आप आ जाओ, हमारे से बातचीत करो, हम आपकी बात सुनेंगे और इसका निपटान करेंगे आपके पर्चे का। बात तो ये थी। अब वो बात घूम के उन्होंने ये कहा था या तो पर्चा दर्ज करवाओगे, तब भी वही बात है जो मेरे को कहा गया। अगर हम इसको कैंसिल कर देते हैं, आपको लगता है गलत पर्चे हो गए, हम यही कहते हैं ना हमारे पे गलत पर्चे हुए। हम गए थे जनता की बात करने, हमारे से वो लड़े, हमारे से बदतमीजी करी, हमारे से हाथापाई करी और हमारे पे ही पर्चा दर्ज हो गया। इशू यही है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पे पर्चे दर्ज करिए। आप अपनी स्पीच खोल लेना, पुराने उसमें भी आ रहा है कि हमारे पे गलत पर्चे दर्ज करे गए। हमने ये बिल्कुल क्लियर कहा कि हमारे पे गलत पर्चे करे गए और या तो हमारे पर्चे कैंसिल किया जाए या उन पे पर्चा दर्ज किया जाए। आप अपनी बाइट उठा के देख लेना, जो मैंने 14 तारीख शायद थी वो, नहीं 13 तारीख की जो लघु सचिवालय में मीटिंग थी, यही था या तो हमारे पर्चे कैंसिल करो या उन पे पर्चे दर्ज करो बराबर में। बात यही थी। अब वो पर्चा कैंसिल आ गया, लोगों को यूं लगा कि जैसे ना ये बिल्कुल गलत हो गया। मैं कहता हूं मित्रों, कभी कुछ गलत नहीं होता। अब कोई डेलीगेशन बना, उसने कोई फैसला कर दिया। मैं तो चाह रहा था 20 बंदों का डेलीगेशन हो सच में, पर उनकी तरफ से कोविड प्रोटोकॉल का ये लगा के बोले 5-6 आदमी है। पहले बोले किनकी तरफ से? प्रशासन की तरफ से और सीएम हाउस की तरफ से। उनकी कॉल थी, हमारी कॉल नहीं थी। हमारी कॉल नहीं थी कि हमारा फैसला करवा दो, कि हमारा पर्चा कैंसिल करवा दो। और या ऐसा 13 तारीख को जो लघु सचिवालय में पार्क में जो आमजन एकत्रित हुए थे, वहां तो हमने कोविड प्रोटोकॉल का कोई ध्यान नहीं रखा, सम्मान नहीं रखा। वो होता है, वो हम जनता है ना, हमने नहीं रखा। तो आपका डेलीगेशन मांग रखता ना प्रशासन हमारे बीच में। देखो सुनो आप, हम जब डीसी से मिले 13 तारीख को, एसपी साहब से मिले,
उन्होंने तब भी हमें कहा कि कोविड के चक्कर में आप ज़्यादा बंदे अंदर नहीं आओगे। सारे लोग मिलना चाह रहे थे, शायद आप थे वहाँ जी, आपको ध्यान होगा। जी। हम कितने लोग अंदर थे जी, कितने थे हम तरुण जी? जितने भी थे आमजन खुश थे। नहीं, आमजन तो यूं था ना कि हमने इनको ठोकना, मैं सही बता रहा हूं, ठोकना शब्द कह रहा हूं आपको। अब लड़ाई आज कोई खत्म थोड़ी ना हो गई, लड़ाई तो वहीं खड़ी है। जो आमजन चाह रहा था भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? पर्चा खत्म होने से कोई भ्रष्टाचार ठीक थोड़ी हो गया, या मैं बरी थोड़ी हो गया हूं, या मैं लड़ाई छोड़ के थोड़ी भाग गया। ना मैंने लड़ाई छोड़ी, ना मुझे पर्चे का मैं फिर कह रहा हूं डर, ना मेरे पे अभी पर्चा खत्म हुआ। अभी तो बात हुई है ना, मुझे पर्चे का कोई डर नहीं तरुण जी। काका जी, जो विवाद शुरू हुआ डेलीगेशन को लेकर हुआ, डेलीगेशन जो फैसला किया, आप इस पर अभी भी गोलमोल है। पिछले आधे घंटे से पौने घंटे से हम डिबेट कर रहे हैं, आप इस पे गोलमोल नहीं अपना रहे हैं। सुनिए मेरी बात, 15 जुलाई को काका जी का जन्मदिन था, कहीं ऐसा तो नहीं है डेलीगेशन को कह दिया गया अभी आज डेलीगेशन मेरे को जन्मदिन का उपहार दे दे, पर्चा कैंसिल करवा कर? अगर वैसे तो मैं कभी अपना जन्मदिन मनाता ही नहीं, और मैं इन शौकों में भी नहीं हूं कि मुझे जन्मदिन मनाना है या मुझे कोई गिफ्ट चाहिए। आज तक अगर मेरा इतिहास गिफ्ट का होता तो मैं शायद कहीं और तलवे चाट रहा होता। शायद अगर मुझे जीवन में 30 साल हो गए लड़ते लड़ते, तो मैं कहीं तलवे चाट के ना मजे कर रहा होता। मैं सारी दुनिया काका चौधरी की तरह लड़ाई नहीं लड़ती। पागल वो कहते भाई शहीद भगत सिंह तो हो पड़ोसी के घर में। मैं अगर सरकार का पिट्ठू होता, सरकार का कुछ होता, या मुझे माल ही खाने होते ना, तो सत्ता लोग बदलते हैं, सत्ता के साथ साथ काका चौधरी नहीं बदल सकता। काका चौधरी भी तो यही का इंसान है, कोई बाहर से आया हुआ आदमी तो नहीं है। सत्ता, आप बताओ मैंने सत्ता के साथ कब रहा? मुझे सत्ता की बात और कोई लोभ लालच की बात तो कभी पसंद ही नहीं है, ना मुझे आती ये बातें। मैं आम जन की लड़ाई लड़ता रहा हूं, इसलिए लोग मेरे से नाराज जरूर होंगे। कुछ साथी मैं देखता हूं फेसबुक पे काफी सारे आ रहे हैं चैट, कोई बात नहीं, वो बेचारों को लगा कि यार ये गलत हुआ। मुझे भी लगता है कि मैंने पहले भी एडमिट किया कि गलत तो थोड़ा सा हुआ है, कि जन भावनाओं की जो बात थी वो पूरी नहीं है। पर जन भावनाओं की बात क्या थी तरुण जी? मेरी लड़ाई का मुद्दा क्या है? भ्रष्टाचार। आपने सही पकड़ा, मेरा मुद्दा अब भी वही है। आज ये एडीसी ऑफिस हिला, आज तक तो नहीं हिला था। आपने थोड़ा सा, मैं उसको मानता है, लोग कहने लगे ये देखो आपकी जीत है। मैंने कहा जीत नहीं है, ये स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग है। जब तक आप जीवन में त्याग नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने लड़ाई, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी ना, ये उसका अमूल चूल परिवर्तन है, एक छोटा सा। अभी तो ऑपरेशन बाकी है। अभी तो काका जी, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए एकता और सब्र बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आपके डेलीगेशन जो आपके द्वारा बनाया गया नहीं बनाया गया, इस पर मैं अभी भी संशय रख रहा हूँ। वहां से समझ आता है कि एकता को मैंने अनेकता में तब्दील कर दिया, और डेलीगेशन ने जो फैसला लिया उससे लगता नहीं सब्र का बांध बहुत जल्दी टूट गया। नहीं, ऐसा तरुण जी ऐसा नहीं है कि आप लड़ाई के बहुत पहलू होते हैं। एक आपको मैं सच बता दूं कि सबको लग रहा है, जो लोग आपको फेसबुक पे दिख रहे हैं या लाइव आ रहे हैं, दर्द सबके मन में है कि ये गलत हुआ। मैं वापस उसी मुद्दे पे आ रहा हूं कि लड़ाई क्या है। मुझे किसी ने कहा थोड़ी था तू लड़के आ, मुझे किसी ने ये तो कह के नहीं भेजा था तू लड़के आ। ये मेरे मन की व्यथा थी, मैं लड़के आया, लोगों की बात सुनता था। रोज लोग भ्रष्टाचार की बात करते थे, तो मैं लड़के आया, तो मैं लोगों की लड़ाई लड़ी। मेरा वहां क्या था? मेरा क्या था वहां पे? कि मेरे नाम कुछ प्रॉपर्टी हो गई, या तहसील मेरे नाम है, या कमेटी मेरे नाम है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार उन लोगों ने कर रखा है। तो मेरी तो लड़ाई है, ठीक है। वो वापिस वही बात है तरुण जी कि लोग चाह रहे हैं ये गलत हो गया, ये डेलीगेशन गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, डेलीगेशन हमेशा बनते आए हैं, बातचीत टेबल पे होती आई है। ठीक है, कई बार सर्कमस्टांसेज आपकी फेवर में नहीं होते ना, तब ऐसा कहा जाता है। हमारे एक सम्मानित दर्शक गौरव बंसल जी सवाल ले रहे हैं कि लगता नहीं आपको समझौता होने से भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कमजोर हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग मेरे साथी, आपको यूं लगा कि वो पर्चा कैंसिल, अगर मेरे पे पर्चा, आप मेरे पे पर्चा अगर चाहते हो रहे, तो मैं सुबह अपनी बात पलट जाऊंगा। मुझे उस बात से कोई डर नहीं है। अगर आपको लगता है भी काका चौधरी पे पर्चा ही खड़ा रहे,
तो मुझे ना तो मैंने पर्चा कैंसिल करवाया और ना मुझे उसका डर कभी भी। मैं गौरव जी की बात आपको बता रहा हूं कि गौरव जी ये कहते हैं मुझे ना पर्चे से डर, मैं वापस कह रहा हूं पर्चा है तो कोई बात नहीं, भ्रष्टाचार की लड़ाई खत्म नहीं हुई। आपने आज उस बात को दूसरा तीसरा दिन है जब से वो फैसला हुआ जी। आपने कभी मेरे को फोन किया, मैंने आपका फोन ना उठाया हो। आपने मुझे लाइव डिबेट के लिए कहा, मैं आ गया। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैं चोर हूं? मैं चोर नहीं हूं। चोर वो लोग हैं और उनकी लड़ाई, मैं जनता की लड़ाई लड़ूंगा। जनता को साथ आना चाहिए ना। मैं जनता से बात कर रहा हूं कि जनता मुझे जो कह रही थी वो देती है क्या मटेरियल कि काका चौधरी लड़ाई लड़ता रहे। ऐसे फेसबुक से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, लड़ाई ग्राउंड के ऊपर खड़े होकर लड़ी जाती है। बहुत से लोग आने, मैं कह रहा हूं, मैं तरुण जी आपको कह रहा हूं कि मुझे अब वो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने पैसे का लेन देन किया, वो मुझे प्रूफ दे दें। अगर लड़ाई नहीं जीती मैं कमेटी का फिर धरना लगा दूंगा, फिर पर्चा करवा दूंगा। लोगों ने दिल दिया था, आमजन ने आपको तोड़ दिया आपने। नहीं, ऐसा लगता है। मैं दिल तोड़ने वाली बात नहीं करता। कि आप एक बात बताओ, अगर पर्चा खड़ा रहता, इस प्रशासन उन पर पर्चा कर देता, तब आगे की लड़ाई का क्या रूप था? यही रूप था। तो लड़ाई तो प्रशासन से हम लड़ ही रहे हैं, रूप तो यही था भ्रष्टाचार। तो उसकी लड़ाई तो अभी भी लड़ी जा रही है। ये लड़ाई मैं रोक के कहीं चला थोड़ी गया हूं, या मुझे किसी ने यूं तो नहीं कहा कि आपने भ्रष्टाचार का ठेका ले रखा है। ये ठेका सबका है, अकेले काका चौधरी का नहीं है। ये मसला आम जन का मसला है। आम लोगों को जो भ्रष्टाचार से दो चार होना पड़ता है, उनके साथ का मसला है। अभी एक दिन हम सेक्रेटरीट की बात बता रहे थे, एक फौजी भाई था, उसकी ये लोग रजिस्ट्री नहीं कर रहे थे। ये लड़ाई तो आज होती है। आप ये एडीसी यहाँ आए, ये डीआरओ यहाँ बैठे हैं और ये आपके तहसीलदार यहाँ हैं, आप उनसे पूछना, ये पपिया जांगड़ा जिसका नाम आ रहा है इसमें, ये लोग लड़के उसकी रजिस्ट्री करवाए। एक फौजी हमारे लिए मरता है सरहद के ऊपर, ये उसकी रजिस्ट्री नहीं करते भ्रष्टाचारी। क्या वो कोई गैर कानूनी काम कर रहा था? तो ये तो एक सर्कमस्टांस है, जो आ गया, हमारा झगड़ा हो गया, हम तो वैसे ही बात करते रहते हैं। आप ये पूछ लेना उन अधिकारियों से क्या हुआ था उस दिन सेक्रेटरीट में। उस दिन भी हंगामा बरपा, उन्होंने रजिस्ट्री करी। फिर ऐसा नहीं है कि हम लड़ाई नहीं लड़ते। टीवी में आना कोई भ्रष्टाचार को दूर करने की बात नहीं है, या मैं अपने पर पर्चा कटाऊं कोई भ्रष्टाचार उससे दूर हो जाएगा। भ्रष्टाचार की लड़ाई तो हमें सदा लड़नी पड़ेगी, तब भ्रष्टाचार दूर होएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, क्या तो मेरे पे कोई प्रूफ कर दे इस बात का कि हमने कभी लड़ाई नहीं लड़ी, किसी ने बुलाया मैं नहीं गया। या फिर एक बात और कहता हूं, लोग कहते हैं, मेरे एक मित्र बता रहे थे, जीवन में 5 पेड़ लगाने जरूरी हैं। मैं कहता हूं किसी अधिकारी को, एक भ्रष्टाचारी को पकड़वाना जरूरी है जीवन में, अगर हमने करप्शन के ऊपर जीत लेनी है तो। करप्शन बातों से खत्म नहीं होती, कुछ करने से खत्म होएगी। हम ग्राउंड के ऊपर लड़ने वाले आदमी हैं। आम जनता तो बात करती है, आम लोग कई अपनी दुकानों में बैठ के बात कर देते हैं कि करप्शन दूर होनी चाहिए। करप्शन कैसे दूर होगी? बातों से दूर नहीं होती। आज वो दिन आ गया, आप अपने एफिडेविट दो, मैं मांग रहा हूं। मेरे पास कुछ आए भी पड़े हैं, पर जिनके साथ भ्रष्टाचार हुआ, लोग कहते हैं यार मैं दे तो दूं पर मेरा काम बिगड़ जाएगा। भाई आपकी रजिस्ट्री होगी, वो जेन्युइन रजिस्ट्री थी, वो दे इसलिए नहीं रहे थे कि आपको काम था, आपको पैसे चाहिए थे। उस टाइम वो दी नहीं, जब पैसे दे दिया आपको रजिस्ट्री दे दी। आपकी रजिस्ट्री कहाँ गलत है? लगता नहीं है 16 तारीख को जो बंद की कॉल थी आपकी, उसमें आम जन खुलकर सामने आता भ्रष्टाचार के खिलाफ? लगता नहीं? हाँ लगता है, मुझे पूरा विश्वास है 100 का 100% कि शहर में एक उबाल था। वो उबाल मेरा नहीं दिया हुआ था। वो जो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो ना, वो भ्रष्टाचार था, वो मैंने नहीं दिया, वो कमेटी ने दिया था। आप समझ रहे हो मेरी बात? जी। काका चौधरी एक मुद्दा बन गया, काका चौधरी एक जरिया हो सकता है। भ्रष्टाचार तो हर आदमी के साथ हुआ था। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि लोग खड़े हो गए, चल पड़े? कभी एक प्लेटफॉर्म होता लड़ाई का, वो बाई चांस हमारे वो लड़ाई होगी। लोग तो दुखी थे, लोगों से तो भ्रष्टाचार पहले हुआ था, कोई मैंने नहीं करवाया। लोगों, इस कमेटी वालों ने, डीसी ऑफिस, जरा आप कहीं जाओ किसी ऑफिस में बात करो, भ्रष्टाचार है। सरकार नीतियां बनाती है ऊपर से नीचे, जो नीचे चलाते हैं नीतियों को, चोरी तो वो लोग कर रहे हैं। लोग आरटीआई लगाते हैं, मेरे पास इतने सारे प्रूफ आए पड़े हैं, वो आरटीआई का जवाब ही नहीं है। सीएम विंडो पे डाला, उसका जवाब नहीं है। इनके पास इतना सिस्टम है भ्रष्टाचारियों के पास, ये उसको भी पता नहीं कैसे ब्रेक कर रहे हैं। मैं दस्तावेज लेके माननीय मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा, ये देखिए आपके सेल के अंदर से ये चोरी कर रहे हैं लोग।
योगनगर को लेकर बड़ी बातें उठ रही है। योगनगर में दूरदर्शन टावर है, उसके पास कुछ जमीन कटी है, काका चौधरी का क्या लेना देना उससे? मैं आपके यहाँ बैठा हूँ, अगर कोई 1 इंच धरती मेरे नाम हुआ, काका चौधरी कॉलोनी की बात आती है ना, वो कुछ दोस्तों में कुछ प्लॉटिंग जरूर ले रखी है। मिस्टर अवतार मोंगा, उनकी सिस्टर के नाम, वो ब्रदर उनकी फैमिली की वो लैंड है, उन्होंने ही उसकी, जो मैंने जांच करी है, प्रॉपर्टी आईडी उनके पास है, उन्होंने अपनी ज़मीन बेची है, जिन्होंने ली है प्लॉटिंग करी, कमेटी वालों ने वो प्लॉटिंग करवाई है, आईडी नंबर उनका है। योगनगर से काका चौधरी का तो सिर्फ मुद्दा भटकाने के प्रशासन बात कर रहा है। मेरे नाम प्रशासन एक भी रजिस्ट्री दिखा दे या मैंने वहाँ मेरा नाम कॉलोनाइजर में है, आप यहीं दोबारा बुला लेना या उन लोगों को बुला लो, मेरा नाम बता दें, यहाँ कोई मेरी रजिस्ट्री दिखा दे मेरा नाम हुई हो। ऐसा तो नहीं है, कॉलोनाइजर में नाम काका चौधरी का नहीं है, लेकिन जो प्रॉफिट आएगा वो काका चौधरी की जेब में आएगा। ऐसा कोई बाप बेवकूफ नहीं है तरुण जी यहाँ कि काका चौधरी को प्रॉफिट दे देंगे। काका चौधरी ना कोई इतना बड़ा बंदा है, ना इतना मेरे पास जुगाड़ है, मैं ना भ्रष्टाचारी हूँ। और आपको एक बात बता दूं तरुण जी, बिना भ्रष्टाचार के पैसा इकट्ठा नहीं होता। मैंने यहाँ टिकटें और टिकटों का खेल देखा है। ये लोग पार्लियामेंट में बदल जाते, टिकटें लेके चले जाते हैं। भ्रष्टाचार करना होता तो मैंने पहले कहा है, मैं कहीं बैठा होता, मुझे लड़ाइयां लड़ने का कोई शौक थोड़ी ना, पर मैं अपनी आत्मा की राजनीति करता हूं। मैं भ्रष्टाचार की राजनीति करता, मैं अपने सिद्धांतों की राजनीति करता हूं। मैं बना या नहीं बना कोई विषय नहीं है बड़ा, कि मेरे को कोई बनना है चेयरमैन एमएलए, मुझे वो भी नहीं है। पर जितना जीवन जीना है ना, आज लोग मुझे भला बुरा कह रहे होंगे, कोई बात नहीं, कोई दिन आएगा वो लोग को आपको दिखा दूंगा, वो लोग कहेंगे कि हमारी लड़ाई लड़ी। इस शहर में कितने लोग हैं जो लड़ाई लड़ते हैं, आप बताओ मेरे को। जो लोग बुरा कर रहे हैं, महसूस है या उनसे गुस्सा है आपको? दोनों, रंज भी है, रंज भी है, रंज है। रंज का कारण, रंज का कारण क्या होता है कि कभी मैं बातें कर दूं किसी के खिलाफ, वो फलां आदमी फलां 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 फलां। आप भी एक इंसान हो तरुण जी, मैं भी एक इंसान हूं। लड़ाई तो सारे चाहते हैं लड़ी जाए, उस लड़ाई को लड़ने की कई बार, अब इसमें बात क्या हुई कि डेलीगेशन बन गया और ये हो गया, कोई मैं भाग थोड़ी गया, या मैंने किसी के पैसे चुरा लिए, या मैंने भ्रष्टाचार कर लिया, या मैंने कोई सेटिंग कर ली, या मैं कोई डीसी साहब से कोई प्रलोभन ले गया हूं, या मैंने मुख्यमंत्री से कोई पद ले लिया, ऐसा तो कुछ है नहीं। उन लोगों को ये समझना चाहिए, कभी गेंद आपके हाथ में नहीं होती, कभी गेंद आपके हाथ में नहीं होती, चल जाती है कोई बात नहीं, पर उसका ये थोड़ी ना कि आप एक तरफ ही चल पड़ो। एक बात बताओ, एक इंसान को आप ऐसे ही कोई कहना शुरू करो, ऐसा नहीं है। मेरे से आप कभी भी बुलाओगे तरुण जी, मैं आपसे वायदा करके जाता हूँ, बिना तैयारी के आता हूँ, मैं लिख पढ़ के नहीं आता। आप कभी बुला लेना, सच सच रहेगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और सच को बनावट की जरूरत भी नहीं है। एक बार कैमरा फेस करके वायदा कर दीजिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। मेरी 100% रहेगी। आज मुझे कुछ साथी मिले, मेरे को कहने लगे काका जी बधाई हो। मैंने कहा किस चीज़ की भाई? कहते कमेटी में आज बड़ा काम हो रहा था शुक्रवार को, और उन्होंने नई लिस्टें भी जारी कर दी। मैंने कहा भाई खुश होने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, ये तो तुम्हारे को सिर्फ टिकाने की है, और हफ्ते बाद वैसा भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा। हफ्ते बाद तरुण जी, मैंने कहा वैसा भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा, खुश होने की जरूरत नहीं है, लड़ाई बहुत लंबी है। ये जो बीज हैं भ्रष्टाचार के, वो आज से बीजे पड़े हैं, आज से नहीं बीजे गए ये भ्रष्टाचार के बीज। तो मैं आपको वायदा दिला रहा हूं तरुण जी, आप कभी बुलाओगे तो आपका भाई आपके लिए सदा तैयार मिलेगा। और आधे घंटे के शॉर्ट नोटिस में अगर मैं फतेहाबाद हुआ, ना मुझे तैयारी की जरूरत, आप कोई बात कर लेना, किसी विषय पे कर लेना, मैं ना तो दबता किसी से, ना मुझे कोई डर है किसी का, ना लालच रखता। समय हमें अब आगे और इजाजत दे रहा है। हमारे साथ काका चौधरी जी थे, जो 12 जुलाई को प्रॉपर्टी आईडी 487 नंबर फाइल को लेकर अपने दो दोस्तों राजेंद्र चौधरी काका जी, सुभाष पपिया और कृष्ण नैन को लेकर नगर परिषद के कार्यालय में पहुंचे थे। लेकिन वहां मौजूद एमई सुमित चोपड़ा से किसी बात पर लेकर इनकी तू तड़ाक हो गई थी। तू तड़ाक से मामला इतना तूल पकड़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। शाम होते होते
फतेहाबाद शहर पुलिस ने एमई सुमित चोपड़ा की शिकायत पर उक्त तीनों लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 34, 186, 332, 353 व 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। बस इसी मामले ने फतेहाबाद के लोगों को दिलों में भड़की आग में घी डालने का काम किया था। 13 जुलाई को फतेहाबाद के सैकड़ों आमजन जो नगर परिषद में फैले भ्रष्टाचार से पीड़ित थे, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए लघु सचिवालय स्थित पार्क में एकत्रित हो गए थे। 14 जुलाई को टोहाना से हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष राजीव गुप्ता जी भी पहुंचे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा था यदि 15 जुलाई तक फतेहाबाद प्रशासन नगर परिषद के कर्मचारियों व अधिकारियों पर मामला दर्ज नहीं करता है तो 16 जुलाई को फतेहाबाद जिला बंद करवाने में वे अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन 15 जुलाई को शाम रात को 8 बजे तक काका चौधरी सुभाष पपिया जांगड़ा डोर टू डोर जाकर लोगों से सहयोग की अपील कर रहे थे कि 16 जुलाई को जो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक फतेहाबाद के अंदर सांकेतिक बाजार बंद की जो कॉल दी गई है उनमें बढ़ चढ़कर सहयोग दे। काका चौधरी जी ने अभी लाइव कहा है कि लोगों ने बहुत प्यार दिया, लोगों ने बहुत अच्छे से समर्थन दिया, लेकिन 9 बजे जो उपायुक्त महोदय के साथ फतेहाबाद से भाजपा नेता भारत भूषण मीडिया के साथ नगर परिषद के अधिकारियों व काका चौधरी की तरफ से गए डेलीगेशन की जो बैठक चल रही थी, उस बैठक में यह तय हुआ कि दोनों पक्ष एक दूसरे को माफ करेंगे। वह काका चौधरी पर जो 5 धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है उसको वापस ले लिया जाएगा। बस यहीं से ही आम जन के अंदर इन तीनों के खिलाफ रोष पैदा हो गया। उसी दिन रात को 10 बजे से लेकर आज तक सोशल मीडिया के ऊपर जो आम जन इन 3 लोगों के पक्ष में था, आज वह विपक्ष में आकर खड़ा हो गया है। लेकिन आज काका चौधरी जी ने नरम दिल दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए हरियाणा की गूंज के कैमरे पर सभी आमजनों से माफी मांगते हुए कहा है कि यदि इस फैसले से आपको किसी भी तरह की अगर परेशानी हुई है, किसी भी तरह से आपको अगर महसूस हुआ है तो उसके लिए वे क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जो जंग है वह जारी रहेगी। इसी क्रम में बुधवार को इनकी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ एक बैठक तय की गई है। बुधवार आने में अभी 4 दिन का समय, आज अखबारों में भी प्रेस नोट काका चौधरी ने लगवाया है, प्रेस विज्ञप्ति जारी करवाई है। इन्होंने साफ तौर पर फतेहाबाद के आम जन से अपील की है कि जो भी भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है वह काका चौधरी से संपर्क कर सबूत दे सकते हैं, ताकि भ्रष्टाचार की लड़ाई को और मजबूत बनाया जा सके। कैमरामैन मोनू जांगड़ा के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।